गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम वेलकम बैक। मैं मनोज वालिया लुधियाना पंजाब से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के हमारे इस सेशन में। तो जैसे कि लास्ट सेशंस में हमने बताया था कि अगर आप इंडिया में हैं और इंडिया से रजिस्ट्रेशन आपके इंडिया की किसी भी स्टेट या किसी भी सिटी में करवाना चाहते हैं तो आप कैसे करें, वो अपने आपका पिछला वीडियो हमारा देख सकते हैं। तो उसमें हमने बताया था। तो आज जो हम बताने जा रहे हैं अपने इस सेशन में वो ये है कि कैसे हमने इंटरनेशनल किसी को, चाहे वो कनाडा में है चाहे यूएसए में है, कैसे हम उसको ज्वाइन करवा सकते हैं। तो उसका सबसे अच्छा प्रोसेस और सबसे बेस्ट प्रोसेस, सिंपल प्रोसेस जो अभी मैं आज आपको बताऊंगा। तो वैसे ही आपने जैसे पहले बताया था अपनी आईडी को लॉगिन करके, तो यहाँ नेविगेट में जाना है। नेविगेट पे जाके आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑप्शन है टॉपअप। तो इस टॉपअप को आपने खोलना नहीं है, क्लिक नहीं करना है, इसके ऊपर ऐसे होल्ड करके रखना है। जैसे इसको दबा के रखेंगे तो आपके सामने एक और विंडो टाइप छोटी सी एक टॉप पॉपअप खुल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस आ रहे हैं, ओपन इन न्यू विंडो, ओपन इन एंड प्रीव्यू पेज। तो यहाँ पे एक है क्लिक लिंक एड्रेस। तो यहाँ से आपने इसको कॉपी कर लेना है। तो ये कॉपी करने से आपका जो एक लिंक है वो जनरेट हो जाएगा, वो कॉपी हो जाएगा। फिर उस लिंक को आप कहीं भी किसी को भी भेज सकते हैं। तो उस वो लिंक क्या है कि वो लिंक जो है वो एक्चुअल में आप ही का टॉपअप है। तो वो लिंक लोगों को भेजने का पर्पज़ यही है कि उस लिंक के थ्रू लोग कंपनी के अकाउंट में फंड मतलब पैसे जो हैं उनकी कंट्री के हिसाब से, जो भी प्राइस है उसके हिसाब से, लोकल करेंसी के हिसाब से या यूएसडी में अपना पेपल यूज़ करके या उनका डायरेक्ट बैंक कंपनी का यूज़ करके, उसके वहाँ के स्टॉकिस्ट का, वहाँ की ब्रांच का यूज़ करके वो वहाँ पे वो फ़ंड जो जमा करवा देंगे। और वो जो फ़ंड है जब वो वहाँ पे जमा हो जाएंगे, करवा देंगे और सक्सेस हो जाएगा, तो आपके आपके रजिस्टर वॉलेट में वो शो करेगा। और नेक्स्ट जो आपने काम करना है कि उन अपने फ्रेंड से का नाम, ईमेल आईडी और उनका एड्रेस विद पिन कोड मंगवा लेना है। और जैसे ही फ़ंड आपके रजिस्टर वॉलेट में आ गया तो आपने वही प्रोसेस रजिस्टर पे जाके और कंट्री, पहले रीजन सेलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए आपने ऑस्ट्रेलिया से फ़ंड मंगवाया है किसी से, तो ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट करके तो जो भी उनके कंट्री में जो भी उनका स्टॉक पॉइंट नियर बाई है वहाँ पे जाना है। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, मान लीजिए विक्टोरिया है तो विक्टोरिया को क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप। तो क्योंकि आप यहाँ से आपने जैसे प्रीमियम की बात करते हैं, प्रीमियम को ऐड टू कार्ट करके तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डिटेल आ जाएगी। तो फिर जो डिटेल आप उनसे मंगवाएंगे वो सारी इसमें भर देनी है। और क्योंकि रजिस्टर वॉलेट में आपने जो फ़ंड मंगाया वो आपके यहाँ पे शो करेगा, तो जैसे ही यहाँ पे रजिस्टर वॉलेट पे शो करेगा तो आपने सारी डिटेल्स उनकी भर के और वैसे ही एज इट इज़ जैसे लास्ट टाइम हमने बताया था उनका एड्रेस विद पिन कोड डाल के सबमिट कर देना है। तो उनसे इससे क्या होगा, एक तो उनकी आईडी भी जनरेट हो जाएगी और सेकेंडली अब उनका डिलीवरी ऑर्डर भी बन जाएगा। और इसमें एक ध्यान देने वाली बात यही है कि यहाँ पे स्पॉन्सर में आपने वही स्पॉन्सर आईडी डालनी है जिसके अंडर आप उनको करना चाहते हैं। जैसे आप अपने ही सेल्फ, मान लीजिए ये सेल्फ आईडी है तो इनका करना है तो वही एज इट इज़ इसको सेलेक्ट करके आपने कर देना है। वो नाम शो करेगा, स्ट्रक्चर शो करेगा, उसमें आप प्लेसमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप किसी को इंटरनेशनल भी सिलेक्ट कर इंटरनेशनल भी रजिस्टर और ज्वाइन करवा सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि कितना फ़ंड आपने मंगवाना है, तो उसको देखने के लिए कि उसकी सिटी और स्टेट में क्या प्राइस है आप यहाँ से देख सकते हैं। रजिस्टर पे जाके यहाँ से आप उसका प्राइस देख सकते हैं। मान लीजिए आपने ऑस्ट्रेलिया में देखना है तो ये ऑस्ट्रेलिया में आ गया। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का जो प्राइस है वो सारा आपके सामने आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट चाहे उनको भेजिए, चाहे यहीं से देख के उनको भेज दीजिए। ये देखिए, जैसे आईटेरा के क्लासिक की बात करें तो 420 पीपी प्रोडक्ट प्राइस, 420 का मतलब ये है 420 यूएसडी। तो ये यूएसडी में है सारा। अगर मान लीजिए उसको आपने प्राइस बेचना है प्रो का, तो प्रो का प्राइस है 4200 यूएसडी, है ना। तो ये प्राइस यहाँ से आप देख के उसको भेज सकते हैं कि
और अपना टॉपअप का लिंक भेजिए और साथ में वो प्राइस भेजिए कि लो जी ये प्राइस जमा करवा दो, तो वो प्राइस वो जमा करवा देगा। और जैसे ही वो अपना प्राइस जमा करा के आपको एक तो स्क्रीनशॉट भेजेगा और साथ में आपके ही वॉलेट में ऑटोमेटिक शो करने लग जाएगा जब कंपनी उसको अप्रूव करेगी। तो आपने उस फंड से उसकी डिटेल मंगवा के उसकी आईडी लगा देनी है। तो दोस्तों जो सेकंड इसका प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है वो ये है इंटरनेशनल किसी को ज्वाइन करवाने के लिए। पहले तो जैसे मैंने बताया टॉपअप से अपना लिंक भेजिए तो फंड वो टॉपअप करेगा, वो आपके वॉलेट में आ जाएगा, तो वहाँ से कर सकते हैं। तो उसके बाद वो जो फ़ंड आ जाएगा उस फंड को आप रजिस्टर वॉलेट में आने से रजिस्टर करके उसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, इसमें आप डायरेक्ट रजिस्टर पे जाने की बजाय आप परचेज़ पिन भी कर सकते हैं, क्योंकि टॉपअप से आपके पास फ़ंड आ जाएगा, उस फंड से आप परचेज़ पिन के ऊपर क्लिक करेंगे, परचेज़ पिन से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ सिलेक्टिव सिटीज़ में ही है, मोस्ट प्रॉब्ली यूएसए और ऑस्ट्रेलिया में ही है, तो या फिर मलेशिया इंटरनेशनल में है। तो जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में आप किसी को करना चाहते हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप जो भी वहाँ का स्टेट है वहाँ के लिए, मान लीजिए वाशिंगटन है या वहाँ के नज़दीक है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक वो उठा लेगा। नेक्स्ट स्टेप करने से यहाँ पे वो बहुत अच्छी बात इसमें ये है कि वो वहाँ पे उसका प्राइस भी बताएगा और आप देख पा रहे हैं कि यूनिट भी बताएगा कि उनके पास अभी बैलेंस यूनिट कितना है। तो जैसे क्लासिक की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 380 प्रोडक्ट प्राइस है वाशिंगटन यूएसए में, और इसका जो अभी उनके पास अवेलेबिलिटी है यूनिट बैलेंस 13 है, तो 13 उनके पास बैलेंस है। तो इससे आपको स्टॉक भी पता चल जाएगा। अगर आप मान लीजिए यहाँ पे स्टॉक नहीं होता तो आप चेंज करके वाशिंगटन की बजाय उनके नज़दीक कोई और स्टेट होता तो वहाँ का भी चेक करके कर सकते थे। तो यहाँ पे आपने फिर वही ऐड टू कार्ट करना है, ऐड टू कार्ट करके उसमें आपने अपनी डिटेल्स वगैरह सारी कर देनी है। लेकिन इसमें जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट है कि प्रोडक्ट कलेक्टेड वाली आपकी पिन बनेगी, जो बाद में जाके आपको पिन को रिडीम करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो डिफरेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो रिमार्क्स में उसका नाम मांगेगा कि किसके नाम पे करना है। तो रिमार्क्स में आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर वो क्योंकि इसमें अभी वॉलेट नहीं है इसलिए वो आगे नहीं जा रहा, तो इसका थोड़ा प्रोसेस लेंथी हो जाता है। तो इससे बेटर है कि हम टॉपअप का लिंक उसको भेजें और उस टॉपअप से हमारे वॉलेट में जैसे ही रजिस्टर वॉलेट में फ़ंड आ जाए तो सीधा रजिस्टर पे जाके हम कंट्री सेलेक्ट करके उसको हम रजिस्ट्रेशन कर दें और साथ में उसका प्रोडक्ट भी जो है रिडीम कर दें। ठीक है जी, तो ये है आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे हम इंटरनेशनल लोगों को, इंटरनेशनल अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ को ज्वाइन करवा सकते हैं और उनको एज इट इज़ वहीं के स्टॉक पॉइंट से उनको डिवाइस चला जाएगा विदाउट ऑफ एनी एक्स्ट्रा चार्ज, कोई कस्टम चार्ज नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि अगर इंडिया से भेजेंगे तो कोरियर चार्जेस भी एक्स्ट्रा लगेगा और कस्टम चार्जेस भी। लेकिन अगर आप डायरेक्ट वहीं पे उनके स्टॉक पॉइंट से ही उनको दिलवा देंगे तो उनको वहीं का प्राइस लगेगा और वहीं का इंक्लूडिंग कोरियर चार्जेस रहेगा, कोई कस्टम चार्जेस एक्स्ट्रा कोई चार्जेस नहीं लगेगा। ठीक है जी, तो परचेज़ पिन से जो नेक्स्ट प्रोसेस है वही है कि जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रजिस्टर पिन, तो रजिस्टर यूजिंग पिन ही आपको रजिस्टर भी इसी के थ्रू करना पड़ेगा और ऐसे अपग्रेड का ऑप्शन भी है। तो पिन के थ्रू अगर आप करेंगे तो परचेज़ पिन करके फिर रजिस्टर भी पिन के थ्रू ही करना पड़ेगा। अगर वैसे वॉलेट के थ्रू करेंगे तो अलग से, जैसे मैंने नेक्स्ट में बताया था, रजिस्टर का एक अकेला रजिस्टर का है, तो वहीं से आप अगर रजिस्टर और प्रोडक्ट रिडम्पशन कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सेकंड, फर्स्ट था डायरेक्ट कंपनी के अकाउंट में पैसा डाल के रजिस्टर करना, और सेकंड था कोई इंटरनेशनल किसी को ज्वाइन करवाना है तो परचेज़ पिन करके करना, और तीसरा जो हमारे पास ऑप्शन होता है किसी को स्पॉन्सर करने या रजिस्टर करने का, वो होता है हमारा जो बोनस वॉलेट है, जो हमने इनकम जैसे जो डैशबोर्ड पे भी शो करती है। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जो भी हमारी किसी को हम स्पॉन्सर करते हैं तो हमारी जो इनकम होती है वो हमारे यहाँ पे डैशबोर्ड में यहाँ पे आती है बोनस वॉलेट में। तो आप इस बोनस वॉलेट को, जो हमारे पास फ़ंड है
उस फंड से भी किसी की रजिस्ट्रेशन जो है उसको जनरेट कर सकते हैं, किसी की रजिस्ट्रेशन को कर सकते हैं। तो उसका भी प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। तो उसका प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे एक ऑप्शन है कन्वर्ट बोनस वॉलेट टू रजिस्टर वॉलेट। तो यहाँ पे आपने क्लिक करके जो भी आपके बोनस वॉलेट में, मान लीजिए यहाँ पे आपके 500 यूएसडी पड़ा है, बोनस वॉलेट में 500, एक एग्जांपल लेते हैं, 500 पड़ा है। तो यहाँ पे आपने क्लिक करके, क्योंकि हमें एक क्लासिक के लिए इंडिया की बात करें तो 463.6 चाहिए। तो यहाँ पे हमने उसमें से जितना भी हमारा बोनस वॉलेट में फ़ंड होगा उसमें से 463.6 जो है उनको कन्वर्ट कर लेना है। तो जैसे ही हम यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे तो वो हमारे बोनस वॉलेट से कट के यहाँ हमारे रजिस्टर वॉलेट में चला जाएगा। और फिर वो जैसे ही हमारे रजिस्टर वॉलेट में आ जाएगा तो हम उसको फिर वही सेम प्रोसेस, फिर वही रजिस्टर पे जाके हम तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इस तरह ये तीसरा तरीका है किसी नए बंदे को रजिस्टर करने का। तो ये था आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे हम नए यूज़र को, नए मेंबर को रजिस्टर कर सकते हैं और उसका डिलीवरी ऑर्डर बना सकते हैं, है ना। तो आप इसको देख लीजिएगा, थोड़ा संभल के ध्यान से कर लीजिएगा, क्योंकि एक बार जो भी हमने रजिस्टर कर दिया तो वो एज़ इट इज़, कम से कम अगर इंडिया की बात करें तो 7 डेज़ तक हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो पहली कोशिश करिए कि वो ना करना पड़े। तो इसके लिए अगर चलो थोड़ा ये भी बता देता हूँ, यहाँ पे हमारे पास इंडिया में 7 डेज़ की, क्योंकि इंडिया में 7 डेज़ की रिटर्न पॉलिसी है, तो इंडिया में हमारे पास एक ऑप्शन रहता है कि विद इन 7 डेज़ अगर हमें रिटर्न करना हो, तो किसी ने डिवाइस कोई प्रोडक्ट किसी कारणवश रिटर्न करना हो तो विद इन 7 डेज़ वो रिटर्न कर सकता है। तो उस केस में हमारा प्रोसेस ये रहेगा कि एक तो हमने कस्टमर केयर में मैसेज डालना होता है, रिक्वेस्ट डालनी होती है, और दूसरा जो हमारा डिवाइस है उसको कंपनी को वापस भेजना होता है, और तीसरा विद इन 7 डेज़ हमें यहाँ पे देखिए, आप देख पा रहे हैं कैंसिल सेल्स करके एक ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो कैंसिल सेल्स में यहाँ पे वो डिटेल दिखा देगा आपको, जो भी यूज़र नेम जो बने हैं, पैकेज क्या है उसका सारा बता देगा। तो यहाँ पे सारी डिटेल आ जाती है। तो वहाँ पे एक विद इन 7 डेज़, 7 दिन तक यहाँ पे ये डिटेल रहती है। तो विद इन 7 डेज़ आपने वहाँ पे कैंसिल का एक बटन लास्ट में आ जाएगा यहाँ पे। तो कैंसिल का बटन जैसे ही आप दबाएंगे तो वो जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाएगी, और उसका जो फंड है वो वापस आपके रजिस्टर वॉलेट, उसी रजिस्टर वॉलेट में चला जाएगा जिस रजिस्टर वॉलेट से रजिस्ट्रेशन लगी थी। तो आप ये यहाँ से आपने कैंसिल करके इसका स्क्रीनशॉट भी कंपनी को भेज देना है। तो कंपनी उसको चेक करके डिवाइस को वापस लेके अप्रूव करेगी, और जो आपका पैसा है, जो कस्टमर का पैसा है, वो कंपनी कस्टमर के अकाउंट में वापस भेज देगी। तो ऐसे करके एक रिटर्न पॉलिसी के अगेंस्ट आप ये भी कर सकते हैं, तो सेल को कैंसिल कर सकते हैं। तो दोस्तों बताना चाहूँगा इसमें कैंसिल सेल्स में एक और जो कंडीशन है वो ये है कि जो भी हमने सेल कोई किसी की रिटर्न है वो कैंसिल करना है, तो उसके नीचे, मतलब उसके स्ट्रक्चर में उसके नीचे कोई भी ज्वाइनिंग नहीं आई होनी चाहिए विद इन 7 डेज़। अगर उसके नीचे कोई और आईडीज़ लग जाती हैं तो फिर वो सेल कैंसिल नहीं होती। तो उसके लिए फिर हमें सारी उसके नीचे वाली भी कैंसिल करके दोबारा से रजिस्टर कर सकते हैं, हम दोबारा से रजिस्टर करनी पड़ती है। तो आपने इस बात का भी ध्यान रखना है कि पहले ही थोड़ा ध्यान से और सोच समझ के ही रजिस्ट्रेशन करनी है, सही तरीके से करनी है, कि बाद में इस प्रोसेस को ना ही करना पड़े। ठीक है जी। तो आज का ये सेशन अब यहीं समाप्त करते हैं। तो इसमें हमने आपको बताया कि कैसे हम इंडिया के अकाउंट में पैसा डाल के रजिस्टर कर सकते हैं, और कैसे टॉपअप में इंटरनेशनल पैसा मंगवा के टॉपअप के लिंक के थ्रू रजिस्टर कर सकते हैं, और कैसे अगर कोई विद इन 7 डेज़ अगर सेल कैंसिल करनी पड़े तो विद इन 7 डेज़ हम सेल कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर इंटरनेशनल की बात करें तो इंटरनेशनल विद इन 24 आवर्स हम इंटरनेशनल की सेल को कैंसिल कर पाएंगे। 24 घंटे बाद वो कैंसिल नहीं होती, लेकिन इंडिया की 7 डेज़ तक भी कैंसिल कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।